ये हिस्से हमें दे दो, बाकी तुम संभालो, क्या दिक्कत है। ये सब कहने की बात थी, ये सब कह के उनको मतलब फुसलाया गया, सब उनकी बात में आ गए। एक दो ने कहा कि नहीं आएंगे बात में, भोपाल ने कहा बात में नहीं आएंगे, तो धमकाया तो वो भी कंट्रोल हो गया। त्रावणकोर ने कहा, कोचीन त्रावणकोर ने कहा, उसको भी धमकाया तो वो भी ठीक हो गया। मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी धमकियों की वजह से भारत एक हुआ है। ऐसा नहीं कि सारा प्यार मोहब्बत से हो गया था, बहुत सारी धमकियां उस समय दी गई थी, और जैसे दाग अच्छे हैं वैसे धमकियां भी अच्छी हैं। उससे एक देश बनना संभव होता हो तो धमकियां ठीक हैं, ऐसा क्या है। 3 जगह मामला फंसा जो इतिहास में आप जानते हैं। एक फंसा जूनागढ़ में, जो गुजरात के सौराष्ट्र का हिस्सा, एक हैदराबाद में फंसा, और एक फंसा जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा एक बात और समझनी है कि जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो क्या हो रहा था उस समय। भारत के हिस्से का एक बड़ा भाग कह सकते हैं कि अंग्रेजों के पास था, और अंग्रेज उसको देके जा रहे थे, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, वो मिल रहा था हमें। भारत का ठीक ठाक हिस्सा 40% के आसपास रियासतों का हिस्सा था। रियासतें हमें मिल नहीं रही थी 15 अगस्त को। रियासतें हमारा हिस्सा बनेंगी या नहीं बनेंगी ये उनकी चॉइस थी। भारत की 5 टेरिटरीज फ्रांस के पास थी उस समय। एक चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, फिर यनम, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी। यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश के इलाके में, माहे पड़ता है केरल के इलाके में, पौंडीचेरी है, कराईकल थोड़ा सा और चेन्नई की तरफ बढ़ेंगे पौंडीचेरी से 150 किलोमीटर तो वहां आता है। ये 4 अलग अलग हिस्से थे और फ्रांस के कब्जे में थे। इंग्लैंड भारत से जा रहा था, फ्रांस तो नहीं जा रहा था। ये हिस्से भारत को कैसे मिलेंगे ये डाउट था ही उस समय। फिर पुर्तगाल के पास गोवा था, दमन था, दीव था, दादरा नगर हवेली थी, और पुर्तगाल भी भारत से नहीं जा रहा था। तो सवाल यह भी था कि पुर्तगाल का हिस्सा भारत को कैसे मिलेगा। इन सबको मिला के एक देश बनाना था, ये मजाक नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। हमारे देश के सबसे बड़े 2 दुर्भाग्य ये रहे कि महात्मा गांधी 1948 की शुरुआत में चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। संविधान पूरा बनते हुए देख नहीं पाए। अगर वो संविधान बनते हुए देख पाते तो शायद संविधान वैसा न होता जैसा आज है। कम से कम पंचायती राज केवल डीपीएसपी में ना होता, पंचायती राज की व्यवस्था पहले ही होती, जो 73वें 74वें संशोधन से बाद में हुई, शायद पहले ही हो जाती। दूसरा दुर्भाग्य ये रहा कि पटेल, जो नेहरू से 14 साल बड़े थे, उतने स्वस्थ नहीं थे। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, 50 दिसंबर में मुंबई में उनकी मौत हुई। पटेल का भारत का पीएम बनना तय ही था, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी ने इंसिस्ट किया कि पीएम नेहरू बने। क्यों किया? डिबेट है, तो नेहरू पीएम बने। पीएम बनने के कुछ महीने में गांधी चले गए, और लगभग 2 साल के बाद पटेल भी चले गए। यह अच्छा हुआ कि पटेल को 2 साल मिल गए। पटेल ने सब रियासतों को मैनेज कर लिया। आप सोचिए कि 565 में से पाकिस्तान के हिस्से को छोड़ भी दें, अगर 530-35 भी रियासतें हों, जो आदमी 530 में से 529 नंबर लाता हो, उसको आप क्या रैंक देंगे? 2 मुश्किल प्रश्न आए थे उसके पेपर में, एक जूनागढ़ का, एक हैदराबाद का। उन मुश्किल प्रश्नों को भी सॉल्व कर ही लिया। कैसे किया? थोड़ा सा वहां से इतिहास समझेंगे तो बात समझ में आएगी।